एपिसोड की शुरुआत एक न्यूज से होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक शो चल रहा है, ट्रू लव रेसिपी, जिसमें मून और नाइस के बीच कुछ ऐसा मोमेंट हुआ था जिसे देखकर लोग दीवाने हो गए हैं। इसके बाद से मून की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। न्यूज एंकर बड़े एक्साइटमेंट से बता रहा होता है कि अब तो मून और नाइस की जोड़ी ही टॉप ट्रेंड बन गई है। वही एक आदमी बैठा होता है, वो न्यूज देख रहा होता है और उसका मूड खराब हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पा सकेगा। मतलब वो किसी भी हाल में मून को हासिल करना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मून की जर्नी पर। हमें बताया जाता है कि मून पहले एक ट्रैवल व्लॉगर थी, पूरी तरह आजाद मिजाज, जिसे दुनिया घूमना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और उसी की आजाद ख्याल नेचर की वजह से उसे टेलीपोर्टेशन की ताकत मिल गई और वो हीरो बन गई। मतलब अब वो जहां चाहे वहां जा सकती थी। क्या सीन है। फिर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहां मून कुछ बच्चों को ट्रिप पर लेकर जा रही होती है। तभी एक गुंडा टाइप आदमी गाड़ी लेकर आता है और उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मून उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी उड़ जाती है। तभी नाइस एंट्री मारता है और मून को बचा लेता है। इस पूरे सीन को लोग लाइव देख लेते हैं और तब से पब्लिक का क्रेज हो जाता है कि मून और नाइस को कपल बना दिया जाए। उनके रिलेशनशिप की डिमांड बढ़ जाती है। तभी एक न्यूज आती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और इससे उनकी पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट वैल्यू भी और बढ़ जाती है। फिर लिन का सीन आता है। वो एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो मून के साथ मजे कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसे सपने में दिखता है कि मून की तो मौत हो चुकी है। झट से वो उठ जाता है और देखता है बेड पर न तो खून है और न मून। तभी उसे दिखता है कि मून ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रही होती है। तब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक सपना था। लिन सोचता है कि गर्लफ्रेंड है तो कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल ही दूं। जैसे ही वो गुड मॉर्निंग बोलने जाता है, मून उसे रोक देती है, उसका मुंह बंद कर देती है। फिर दोनों खाना खाने बैठते हैं, लेकिन लिन कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तभी मून खुद बोल पड़ती है, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम नाइस नहीं हो, अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है। लिन घबरा जाता है और आखिरकार बोलता है, वो मर चुका है। ये सुनकर मून सन्न रह जाती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। फिर वो मिस जे को कॉल करके कहती है, तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो? मैं गर्लफ्रेंड वाला खेल और नहीं खेल सकती, मेरा बस हो गया। तभी मिस जे वहां आकर बोलती है, नाइस हमारी कंपनी का वैल्यूएबल ब्रांड था, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नाइस पब्लिक के लिए हमेशा जिंदा रहे। मून गुस्से में बोलती है, मुझे गर्लफ्रेंड वाला रोल नहीं चाहिए। मिस जे कहती है, कोई बात नहीं, अब फैंस चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए, अब तुम वाइफ बनोगी और वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सब कुछ उसमें शामिल है। मून ये सुनकर बुरी तरह भड़क जाती है। मिस जे उसे और लिन को एक घर में बंद कर देती है और कहती है, जब तक तुम लोग फैसला नहीं लोगे यही पड़े रहो। वहां न वाईफाई होता है न नेटवर्क, पूरा आइसोलेशन। लिन मून से पूछता है, तुम टेलीपोर्ट करके यहां से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? मून उसे गुस्से में बोलती है, मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ, समझे? तभी वो गुस्से में पागल हो जाती है, चीजें तोड़ने लगती है, बार बार अपने बाल खोलकर और भी ज्यादा गुस्सा दिखाती है। लिन उसे देखकर हंस पड़ता है, उसे मून और भी क्यूट लगने लगती है। यहाँ कोई फूड डिलीवरी या और कोई भी सर्विस नहीं चल रही होती। मून खुद ही खाना बनाना शुरू कर देती है। लिन कुछ स्ट्रॉबेरी और फ्रूट्स काट कर ले आता है। वो थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन मून बात करने के मूड में नहीं होती। वो एक स्ट्रॉबेरी उठाकर एक स्टैच्यू पर फेंक कर मार देती है और कहती है, आज तक इस स्टैच्यू को किसने आजादी दी? लिन कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पता। तब मून कहती है, ठीक है। फिर मून स्ट्रॉबेरी लिन पर फेंक देती है। लिन उसके बाद हाथ धोने लगता है। मून कहती है, वैसे देखा जाए तो तुम भी उसी की तरह हो, क्योंकि वो भी परफेक्शन पर ध्यान देता था। मैं हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखती थी। लिन कहता है, वैसे देखा जाए तो मैं भी कुछ समय से ऐसा होने लगा हूं, पता नहीं क्यों। मून कहती है, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो, उसके जैसे बनने की कोशिश मत करो। लिन फिर मून पर स्ट्रॉबेरी फेंक देता है। अब ये दोनों स्ट्रॉबेरी और फ्रूट्स फेंक कर खेलने लगते हैं। शाम तक थक जाते हैं और सो जाते हैं। मून बेड पर सो रही होती है और लिन सोफे पर सो रहा होता है। मून कहती है, अब तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। लिन कहता है, तुमने भी नहीं बताया कि तुम टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर सकती। तभी मून अपने गन से एक पोर्टल खोलती है और लिन के सामने आती है। वो बताती है कि वो पोर्टल का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जब भी वो पोर्टल खोलती है वो सिर्फ नाइस के सामने ही खुलता है, कहीं और नहीं। मतलब फैंस के लिए उसे वो ताकत मिली थी। ये एक तरह का कर्ज, शाप है।
लिन को समझ आता है कि मून इससे काफी परेशान है। लिन पूछता है, क्या तुमने कभी नाइस को पसंद किया था? मून बताती है, ट्रिमेन कंपनी के साथ उसका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था, बस और कुछ नहीं। फिर मून उसका नाम पूछती है। लिन कहता है, लिन लिंग। मून मुस्कुराकर कहती है, नाइस से तो अच्छा ही नाम है, और पोर्टल बंद कर देती है और गुड नाइट कह देती है। दोनों सो जाते हैं। इन्हें यहाँ 1 महीना हो चुका होता है बिना टीवी वाईफाई के। इन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। मून को गुस्सा आता है और वो एक रस्सी लेकर खुद को फांसी लगाने चली जाती है। सर्विलांस टीम के लोग ये सब देख रहे होते हैं। मिस जे कहती है, चिंता मत करो, ये दोनों यहाँ बंद है, कभी ना कभी तो फीलिंग्स जेनरेट होंगी ही, बस देखते जाओ। मून को रस्सी टांगते देख लिन को लगता है कि कुछ क्रिएटिव किया जा सकता है। वो एक बोर्ड की मदद से उसके लिए एक झूला बना देता है। फिर वो कुछ लेने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो मून पहले से ही उस झूले पर बैठी होती है। मून कहती है, वैसे तुम काफी क्रिएटिव हो। लिन फिर अपने बारे में बताता है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूं, प्रोमोज बनाता हूं, और ज्यादातर प्रोमोज मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। मून ये सुनकर मुस्कुराती है, जब भी तुमने लाइव स्ट्रीम किया मैंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। लिन कहता है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुमने मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन दी थी, और यहीं से दोनों का रिश्ता शादी की तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी नाइस का एक पुराना दुश्मन रेक आता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। नाइस कहता है, यहां से चले जाओ, लेकिन रेक ऑब्सेस होता है। वो कहता है, तुमने मेरे मैसेजेस, फोन कॉल्स और ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? यहां पर रेक नाइस के लिए आया होता है, ना कि मून के लिए। मून बार बार पोर्टल खोलकर उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन रेक का ऑब्सेशन और बढ़ जाता है। वो कहता है, ये बार बार बोलती है कि मुझसे अकेले में बात करे। तभी तीनों, मून, लिन और रेक लड़ने लगते हैं। लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। लोग कहते हैं, भाई आमतौर पर तो हीरो आता है और दुश्मन से लड़ता है, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। मिस जे ये देखकर कहती है, ये स्क्रिप्ट तो उल्टा चल रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, 1 हफ्ता पहले जब लिन और मून मजे से साथ बैठे थे। लिन खुश था कि मून उसके इतने करीब है। लिन मून से पूछता है, क्या हम शादी वाली बात सोच सकते हैं? तभी झूला टूट जाता है और मून गुस्से में उठ जाती है, तुम्हें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तभी नाइस के दिमाग में एक आइडिया आता है, इन दोनों का रिश्ता इतना परफेक्ट है, सीधा ब्रेकअप तो नहीं हो सकता। क्यों न किसी तीसरे बंदे को एंट्री दिला दे जो इनके बीच फसाद डाल दे और शादी न हो पाए। उनकी टीम को यह आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन मिस जे इस आइडिया को और भी खतरनाक बना देती है। देखो, नाइस तो परफेक्ट है, उसे तो हटा नहीं सकते, पर क्या हो अगर हम मून को ही मार दे? तब तो पॉपुलैरिटी डबल हो जाएगी। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाता है, यार मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तभी वापस से करंट सीन दिखाया जाता है। लिन के सामने कुछ रोबोट्स आते हैं और कहते हैं, स्क्रिप्ट फॉलो करो। लेकिन यहां रैंडम फाइटिंग हो रही होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। रेक का ऑब्सेशन और भी बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम असली नाइस नहीं हो। जिस नाइस को मैं जानता हूं वो कहां है? बताओ, कहां छुपा रखा है उसे? रेक मून को नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो चिल्लाता है, बताओ, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरेगी। और हाँ, ये सब मिस जे के प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। मून घबराकर कहती है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रेक अब बिल्कुल सीरियस हो चुका है। भाई सच में रो रहा होता है। वो पूछता है, नाइस कहां है? बताओ। लिन को समझ नहीं आता कि क्या करे। तब लिन रेक से कहता है, वो मर चुकी है। ये सुनकर रेक शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। सच में वो पागल हो जाता है और लिन पर अटैक कर देता है। तभी ड्रोन आ जाते हैं और कहते हैं, लिन तुम दोनों यहां से निकलो, हम दूसरे हीरोज को यहां भेज रहे हैं, इसे रोकना मुश्किल है। लिन गुस्से में कहता है, ये मेरा दुश्मन है, मैं ही इसे संभालूंगा। लेकिन मिस जे कहती है, नहीं, देखो ये तुम्हारे कैलिबर का नहीं है, तुम इसे नहीं रोक सकते। पर लिन नहीं रुकता। वो आगे बढ़ जाता है उससे लड़ने के लिए। मून भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन अब फाइट सीरियसली डेंजरस हो जाती है। लिन अटैक करता है, रेक भी अटैक कर रहा होता है। तभी नाइस एक ही पंच मारकर रेक को नीचे गिरा देता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नाइस और रेक कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों का सपना था कि एक दिन हीरो बनेंगे और साथ में काम करेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई कि दोनों को दुश्मन बना दिया।
रेक को इसमें मजा आने लगा। दुश्मन का रोल प्ले करके उसे पॉपुलैरिटी मिल रही थी। नाइस की ट्रस्ट वैल्यू भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ गया। नाइस नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया और रेक के मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। रेक को बुरा लगता है और वो कहता है जो हमारा सपना था साथ में हीरो बनने का, वो कब का टूट चुका है। तभी रेक फिर से अटैक कर देता है। मून तब कहती है मैं तुम पे फोकस कर रही थी और डॉज करना भूल गई। उसके सीने से खून निकल रहा होता है। लिन उसे संभालता है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। मून कहती है हाँ याद है ना, मैंने फेक ब्लड पैक लगा रखा था जो मिस जे ने बनवाया था, ये सब फेक था, चिंता मत करो। लिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाइस भी मून को देखकर इमोशनल हो जाता है। मून लिन को धन्यवाद कहती है, तुम्हारे वजह से मैं अब आजाद हो सकती हूँ और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। ऑडियंस भी इमोशनल हो जाती है। मिस जे कमान देती है, ये न्यूज फैला दो पूरे मीडिया में। वो खुद भी रोते हुए कहती है सच में क्या कमाल का एक्टर है ये। मून को स्ट्रेचर पे ले जाते हैं। नाइस लोगों से कहता है प्रे करो कि मून को उसकी फ्रीडम मिले। न्यूज चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। लिन एक कोने में बैठा होता है लेकिन देखता है कि मून मजे से अपनी वेकेशन की तैयारियां कर रही है। उसे देखकर लिन को गन उठानी पड़ती है। वो एक पोर्टल खोलता है जिसे उसने स्पेशली मून के लिए बनवाया था। मून देखती है और कहती है फाइनली इस जॉब से मैं मुक्त हो चुकी हूँ, एक गर्लफ्रेंड वाली जॉब से। ठीक है, वो कहती है वैसे मुझे नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, पर एक चीज मैं अच्छे से जानती हूँ क्या नहीं चाहिए, और वो है एक बॉयफ्रेंड जैसे नाइस की। तभी मून लिन से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। अचानक न्यूज फ्लैश होती, नाइस अब टॉप 10 रैंकिंग के लिए एम करेगा। उसकी पॉपुलैरिटी अब आसमान छू रही थी। मून हल्के से मुस्कुराकर कहती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो खुश रहो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। लिन के चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो कहना चाहता है मुझे तुम चाहिए हो, लेकिन उससे पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है। सीन कट होता है। अब हमें एनलाइटर का फुटेज देखने को मिलता है। वो पुराने फाइट्स की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, जैसे उसे नाइस की रियलिटी पता चल गई हो। उसके सामने स्क्रीन पर डेटा, स्टैट्स, हार्ट रेट सब कुछ नजर आ रहा होता है। तभी वो देखता है जब सीईओ आया था तब नाइस का हार्ट रेट अचानक तेज हो गया था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये नाइस कोई रियल हीरो नहीं बल्कि लिन लिंग ही है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लोगों का ट्रस्ट बहुत सस्ता होता है, वो वही सच मानते हैं जो उन्हें देखना पसंद है, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। स्पॉटलाइट। एक आदमी मास्क पहने हुए एनलाइटर के सामने आता है। वो कहता है अब तुम एनलाइटर नहीं हो, एनलाइटर मर चुका है, अब तुम बन चुके हो गॉड आई। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। चैनल पर नए हो तो वेलकम है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।